प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम जीव विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप उन सभी एग्जामों का लिस्ट अपने थंबनेल में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस से लेकर के पीओ तक एक हमने एग्जामों का एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है, जिनमें कि ये 2500 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अतः आगे के आने वाले जो एग्जाम होंगे उनमें इन सभी प्रश्नों में से आने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। इसीलिए जो हम लोग आज इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो है वो है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो देखिए कैल्शियम जो होता है ये आपका रुधिर के थक्का जमने के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी हार्मोन और ऑप्शन सी एंटीबॉडी और ऑप्शन डी लिम्फ। तो देखिए रुधिर के प्लाज्मा में जो सबसे अधिक जल होता है, देखिए बात करेंगे तो जो ब्लड होता है, ब्लड के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका ब्लड प्लाज्मा और एक होता है आपका जो है ब्लड कॉर्पस। तो देखिए ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये आपका जो है 55% होता है। अगर बात करेंगे ब्लड का, तो ब्लड जो है आपका 5 से 6 लीटर होता है किसी भी एक व्यक्ति में, और अगर फीमेल में बात करें तो वो जो है आपका आधा लीटर कम होता है। तो 55% जो है आपका होता है ब्लड प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और ब्लड कर्पसल जो है आपका 45% होता है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखिए। अब ये जो 55% है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है आपका जो है वाटर, मतलब कि पानी, और एक हो जाता है जिसमें कि आपके दो उसमें घुले हुए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है, हार्मोन हो गया। ये सब चीजें जो है आपका ब्लड में घुला रहता है। तो ये जो जितने भी आपके ये डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स हैं, ये मात्र 10% ही होता है। और ये जो आपके वाटर है, ये आपका जो है पूरे प्लाज्मा में 90% होता है। और यही आपका क्वेश्चन था कि ब्लड का जो प्लाज्मा है इसमें जो है पानी, सॉरी पानी नहीं, कौन जो सबसे अधिक होता है, तो पानी आपका जो सबसे अधिक होता है। और ब्लड कॉर्पसल्स का आपके 3 टाइप्स हो जाते हैं, ब्लड WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, वो कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम ऑक्सीलेट और ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखिए सोडियम ऑक्सीलेट जो है आपका एंटी कोगुलेंट के तौर पे जो है हम लोग मिलाते हैं रुधिर में, यानी कि जो है ये आपका रक्त को थक्का जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है उपकला ऊतक और ऑप्शन सी है पेशी ऊतक और ऑप्शन डी है तंत्रिका ऊतक। तो देखिए संयोजी ऊतक जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक होता है, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को, ऊतकों को जो है आपस में संयोजित करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और अगर बात करेंगे उपकला ऊतक का, तो ये जो है हमारे शरीर के बाहरी सतह और जो हमारे आंतरिक अंग है उनका जो है भीतरी सतह को बनाने का काम करता है। इसी तरीके से ये जो पेशी ऊतक होता है, ये आपका जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा मूवमेंट कराने का काम करता है, यानी कि जो है आपका गति लाता है आपका जो है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू मसल्स। और नर्वस टिश्यू जो होता है, यानी कि जो है आपका तंत्रिका ऊतक होता है, ये हमारे शरीर का जो है नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करने का काम जो है आपका तंत्रिका ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से चारों का हमने काम देख लिया, और इन चारों में जो सबसे अधिक मात्रा में आपका होता है संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है आपका मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। ऑप्शन ए रोनाल्ड रोस ने, और ऑप्शन बी है वॉन वियर ने, और ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ऑप्शन डी है आपका सैली ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस ने, जो है आपका मानव शरीर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र एनाफिलिस को सबसे पहले जो है देखा था, खोजा था। और इसमें जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से भी क्वेश्चन आने का संभावना है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था कि इनसे जो है क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने जो है आपका पेंसिलिन का डिस्कवरी किया था। पेंसिलिन जो है आपका क्या है, तो पेंसिलिन जो है ये एक एक प्रकार का जो है क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक है। तो ठीक है, तो पेंसिलिन नाम का जो आपका एंटीबायोटिक है, इसका खोज किसने किया था, इसको किसने बनाया था सबसे पहले, तो ये याद रखिएगा आपका जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है कि
ट्रिपैनोसोमियासिस रोग जो है उसका वाहक कौन है? लाउस है या फिर सैंड मक्खी है या फिर आपका जो है सीसी मक्खी है या फिर जो है आपका फायर फ्लाई है? तो सीसी मक्खी जो है आपका ट्रिपैनोसोमियासिस नाम का जो रोग होता है उसको फैलाती है, यानी कि उसका वहन का काम करती है, उसको जो है कैरी करती है। ठीक है, तो देखिए ट्रिपैनोसोमियासिस जो है इसको हम लोग स्लीपिंग सीकनेस भी बोलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका क्या होता है कि स्लीपिंग ज़्यादा होता है, यानी कि जो है नींद ज़्यादा लगता है और शरीर में थकावट ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ जो है आपका इसमें बुखार भी रहता है, मसल्स में पेन भी रहते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है इस बीमारी का दूसरा नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है आपका सीसी सीसी मक्खी के द्वारा आपका जो है फैलता है। यहाँ पे सिकनेस मुझे लिखना था, सिकनेस। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवन कौन सा है? जियार्डिया है या फिर ट्रिपेनोसोमा है या फिर मोनोसिस्ट है या फिर लिस्मानिया है? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका लिस्मानिया। लिस्मानिया जो है ये आपका काला जार के लिए उत्तरदायी होता है। और काला जार में क्या होता है कि आपका जो है टेम्परेचर बॉडी का बहुत तेज हो जाता है, यानी कि बुखार हो जाता है, और बुखार, तेज बुखार के साथ साथ आपका जो शरीर काला पड़ने लगता है। तो ये आपका काला जार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन जो है कहाँ से निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है? लौंग से या फिर लाल चिरटी से या फिर सिनकोना का जो पेड़ होता है उसके छाल से या फिर तुलसी का जो पौधा होता है उसके छाल से? इसका करेक्ट आंसर है आपका सिनकोना का जो छाल होता है उसी से मलेरिया के लिए कुनैन नाम का जो है दवा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, किस पर हमला करता है? ऑप्शन ए है यकृत कोशिकाओं पर, ऑप्शन बी है श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर, ऑप्शन बी है मांसपेशियों की कोशिकाओं पर, और ऑप्शन डी है तंत्रिका कोशिकाओं पर। तो ये जो आपका प्लाज्मोडियम होता है जिससे कि मलेरिया होता है हमारे शरीर में, वो लीवर सेल के ऊपर जो है हमला करता है, यानी कि यकृत की कोशिकाओं पर जो है हमला करता है। ऑप्शन ए सही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन पहला देखते हैं, क्यूलेक्स की वजह से फाइलोरियोसिस होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और गृह मक्खी के द्वारा जो आपका पित्त ज्वर होता है, ये गलत आंसर है, यानी कि गृह मक्खी के द्वारा जो आपका पित्त ज्वर नहीं बल्कि आपका हैजा है या फिर जो है वो डायरिया होता है। इस तरीके से आपका सैंड फ्लाई के वजह से आपका जो है प्लेग नहीं होता है। सैंड फ्लाई की वजह से जो हम लोग आगे चल के देखेंगे, सैंड फ्लाई की वजह से जो है हम लोग बता सकते हैं कि इसमें जो है एक बीमारी होता है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं हाँ, काला जार। खुद ही आपका अभी हमने देखा था ना काला जार के बारे में यहाँ पे। तो काला जार जो बीमारी है ना, जिसको कि हम लोग अभी अभी देखे थे कि ये जो है आपका लिस्मानिया की वजह से होता है। तो ये काला जार के लिए हम लोग बता सकते हैं कि ये एक मक्खी जो है इसको फैलाने का काम करती है, इसको बोलते हैं लोग सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई जो है, सैंड फ्लाई के अंदर में होता है आपका जो है लिस्मानिया, और उसी लिस्मानिया से होता है आपका काला जार। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका ये भी आंसर नहीं होगा, और पैरामीसियम को से आपका एमबीएसिस नहीं होता है। तो तीनों आपके गलत थे। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसके काटने की वजह से आपका जो है फाइलेरिसिस यानी कि हाथी पाँव नाम का रोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा क्या है? मृतजीवी है, यानी कि सेप्रोफाइटिक है, या फिर शाकभक्षी है यानी कि हर्बीवोरस है, या फिर कीटभक्षी है यानी कि इंसेक्टिवोरस है, या फिर मांसभक्षी है यानी कि कार्निवोरस है? तो ये जो आपका हाइड्रा होता है ये आपका मांस खाता है, यानी कि जो है मांसभक्षी होता है, कार्निवोरस होता है। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह तुच्छ स्रोत है। तो देखिए दूध जो होता है वैसे तो इसको संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन ये जो है आपका लोहा के लिए अगर बात करेंगे तो ये आपका तुच्छ स्रोत है। लोहा उससे जो है बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटिएसिस फैलता है किसकी वजह से? सैंड मक्खी की वजह से, या फिर आपका फ्रूट फ्लाई की वजह से, या फिर घरेलू मक्खी की वजह से, या फिर जो आपका क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा? तो ये आपका मक्खी से नहीं बल्कि जो है आपका ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपका एलिफेंटिएसिस होता है, ये जिसको कि हम लोग हाथी पाँव बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका हाथी पाँव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है आपका हाथी पाँव। तो ये आप लोग को जो है ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि एलिफेंटिएसिस जो है यानी कि हाथी पाँव जो है ये किसके वजह से होता है? तो ये जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, एक आपका जो है हेलमिनथीज की वजह से होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वाउचेरिया ब्राउन कॉफ्टी। तो बाउचेरिया व्रॉन क्रॉफ्टी के वजह से जो है आपका एलिफेंटिएसिस होता है। देखिए मच्छर काटता है तो मच्छर के काटने की वजह से जो है शरीर के अंदर में चला जाता है ये जो आपका एस्केल्मिनथीज है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं
सॉरी, एस्केलमिनथीज नहीं, हेलमिनथीज है। ये क्या है, तो ये आपका जो है एक हेलमिनथीज है, एस्केलमिनथीज अलग चीज हो गया। तो ये है आपका हेलमिनथीज, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, हेलमिनथीज। तो ये एक प्रकार का हेलमिनथीज जिसको कि हम लोग जिसका नाम है आपका वाउचेरिया ब्रोंकोस्ट्री। तो वाउचेरिया ब्रोंकोस्ट्री के द्वारा जो है आपका ये हाथी पांव होता है, और किसके काटने से होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है लेकिन श्वसन अंग उसमें नहीं होता है। तो देखिए केचुआ में जो आपका श्वसन अंग नहीं होता है लेकिन उसमें श्वसन होता है। ये अपना श्वसन जो आपका गैसें होती हैं उनको जो है आपका अपने स्किन के द्वारा जो है एक्सचेंज करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका तेलचट्टे में श्वसन अंग होता है। तो तेलचट्टा हो या फिर कोई भी आपका कीड़ा हो, मतलब इंसेक्ट हो, इसमें जो है आपका श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। तो फाइलेरिया रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है, अभी हमने बात किया था ना, फाइलेरिया मतलब हाथी पाँव। फाइलेरिया का मतलब क्या हमने बताया था आपको, हाथी पाँव। ठीक है, तो बात करेंगे हाथी पाँव के बारे में कि ये आपका जो है किसके द्वारा फैलता है। तो ये आपका हाथी पाँव जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक औषधि पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है किससे। तो पेंसिलिन जो है अभी हमने बात की था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, उन्होंने इसका जो डिस्कवरी किया था। और पेंसिलिन जो है एक प्रकार के फंगस से बनाया जाता है जिसका नाम है आपका पेंसिलियम। तो फंगस है वो, यानी कि जो है वो कवक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कौन सा कीट नहीं है। तो देखिए मक्खी आपका कीट है, बिच्छू आपका कीट नहीं है, मच्छर भी कीट है और कॉकरोच भी कीट है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिच्छू सही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग मैगट बोलते हैं। यानी कि हमारे घरों में जो मक्खियां होती हैं उनका जो लार्वा होता है उसको हम लोग मैगट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है। तो देखिए मधुमक्खी से संबंधित यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए, एक है सीरीकल्चर, दूसरा है आपका एपीकल्चर, तीसरा है आपका हॉर्टिकल्चर और चौथा है आपका पीसीकल्चर। देखिए सीरीकल्चर जो है आपका ये हो गया रेशम कीट का पालन। ये क्या है, तो ये आपका जो है रेशम जो कीट होता है उसको इसमें जो है आपका रेशम कीट का इसमें पालन किया जाता है। तो ये हो गया रेशम कीट पालन, रेशम कीट का पालन। और दूसरा है आपका क्या, एपी कल्चर। तो एपी कल्चर जो है आपका मधुमक्खी से संबंधित है, ये हमें याद रखना है। तो ये आपका किससे संबंधित है, यही आपका जो है एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी से। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम लोग बागवानी का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इसमें जो हम लोग बागवानी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बागवानी का अध्ययन। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग तीसरा, सॉरी चौथा, चौथा यहाँ पे क्या है, तो चौथा है आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हम लोग मछली का पालन करते हैं। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे, इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, तो मछली का जो है, मछली का पालन करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर मतलब मछली पालन, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी का अध्ययन, और एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन, और सीरी कल्चर मतलब रेशम कीट का पालन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है। तो सिल्क वर्ग से संबंधित आपका जो है कौन सा है, सिल्क और सीरी। देखिए याद कर लीजिए, सिल्क और सीरी, यानी कि जो है रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट का पालन आपका सीरीकल्चर कहलाता है। यही आपका जो है सही आंसर था। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सीरीकल्चर मतलब क्या है, रेशम कीट का पालन। इसी तरीके से अगर एपी कल्चर का मतलब क्या हो गया आपका जो है बागवानी का अध्ययन करना, और पीसी कल्चर मतलब मछली का पालन करना। तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों में संचरण का साधन क्या होता है, यानी कि कम्युनिकेशन करने का, एक दूसरे से बातचीत करने का, अपने बातों को जो है दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन होता है वो मधुमक्खियों में जो है आपका नाच होता है। और नाच का डिस्कवरी किसने किया था, तो ये जो है आपका वॉन फ्रिस ने किया था। देखिए वॉन फ्रिस जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया आपका मधुमक्खियां अपने नाच के द्वारा, यानी कि डांस करके एक दूसरे को जो है अपनी बातों को पहुंचाती हैं। तो ये किसने पता लगाया था, तो ये जो है आपका वॉन फ्रिस ने पता लगाया था। ठीक है, बाकी उनमें गंध भी होता है, और गंधों को जो है एक दूसरे के गंधों को ये पहचानती भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है। तो ये आपका स्लीपिंग सीकनेस, जिसको हम लोग ट्रोपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं, उसको जो है फैलाती है, जिसमें नींद अधिक आता है, मसल्स में जो है आपका मतलब थकावट शरीर में ज्यादा होता है, और बुखार भी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्लेग किसके द्वारा फैलता है।
रैट फ्ली के काटने से फैलता है, या फिर चूहों के काटने से फैलता है, या फिर दोनों के काटने से फैलता है, या फिर दोनों में से किसी के काटने से नहीं फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों में से किसी के भी काटने से नहीं फैलता है, बल्कि ये एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं वैसिलस पेस्टिस, इसके द्वारा जो है ये फैलता है। और ये जो आपका वैसिलस पेस्टिस जो है, ये जो आपके चूहा होता है उसके जो है पेशियों पर पलते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन है काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है। ऑप्शन ए है सैंड फ्लाई की वजह से, दूसरा है आपका घरेलू मक्खी की वजह से, या फिर खटमल, या फिर लाउस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, काला जार जो है वो सैंड फ्लाई के काटने से होता है। क्योंकि सैंड फ्लाई जो है हमारे शरीर के अंदर में लेशमानिया नाम के जो है एक प्रोटोजोआ को छोड़ देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेशमानिया और दूसरा सैंड फ्लाई, यही दोनों जो है आपके लेसमानिया, ठीक है ना। तो ये लेसमानिया है और आपका जो है सैंड फ्लाई है, इन्हीं की वजह से जो है आपका ये काला जार फैलता है। काला जार में क्या होता है, जार मतलब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ साथ हमारा शरीर जो है वो काला पड़ जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है ट्रिक से याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है आपके कई सारे एग्जामों में जो है कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आगे आने की संभावना है। इसलिए आपको तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा ही लगा होगा। आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, ताकि उनसे भी जो है ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में छूटे नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।